इस विशेष यात्रा में स्वागत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह ब्रह्मांड का संदेश है जो सीधे आपके दिल से बात करना चाहता है। यदि दिल थका है, आंखें नम हैं और उम्मीदें धुंधली पड़ रही है, तो आज का संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। अच्छे दिन दरवाजे पर है और ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ चलने आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर भाग में आपके लिए एक दिव्य संकेत छुपा है। अगर ये संदेश दिल को छू जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी रोशनी लगातार आपके तक पहुंचती रहे। बीते दुखों की गवाह मैं हूं, जिसे तुम कई नामों से पुकारते हो। भगवान ब्रह्मा, परम सत्ता, सृष्टिकर्ता। तुम मुझे जहां भी खोजते हो, मंदिर की घंटियों में, माँ की प्रार्थनाओं में या तुम्हारे दिल की धड़कनों में, मैं वही हूँ। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि समय आ चुका है तुम्हारे अच्छे दिनों का। मैंने तुम्हें देखा है, वह रातें जब तुम चुपचाप छत को ताकते रहे और सोचते रहे कि पूछे किससे और बताए किसे। वह सुबह जब तुमने मुस्कुराहट ओढ़ ली ताकि अपने लोगों का मन न टूटे। मैं हर आह सुनता रहा, हर आंसू गिनता रहा। तुम अकेले नहीं थे, कभी नहीं। तुमने धोखे भी देखे, वो लोग देखे जिन पर तुमने भरोसा रखा, वे ही कभी कभी सबसे भारी पत्थर बनकर दिल पर रख दिए गए। तुमने गलतियां भी की, पर याद रखो, हर गलती एक किताब का पन्ना है जो तुम्हें अगले अध्याय तक पहुंचाने के लिए लिखा गया था। तुम टूटे नहीं, तुम डले हो। तुम हार कर बैठे नहीं, तुमने रुक कर सीखा है। याद है वो समय जब जेब में कमाई कुछ नोट कम थे और जिम्मेदारियां ज्यादा। तुमने अपनी जरूरतें काट कर अपनों की जरूरतें पूरी की। तुमने भूख को चुप कराया और उम्मीदों को जगा कर रखा। मैंने यह सब देखा है। तुम्हारी खामोशी में तुम्हारा साहस सुना, तुम्हारे धैर्य को आशीर्वाद दिया। मेरे प्रिय बच्चे, जो दरवाजे बंद हुए थे वे तुम्हारे लिए बंद नहीं किए गए, वे तुम्हें गलत दिशा में भटकने से बचाने के लिए बंद किए गए थे। जब लोगों ने तुम्हें कम आंका, मैं तुम में बड़ी हुई ज्योति देख रहा था। जब तुमने खुद पर शक किया, मैं तुम्हें भीतर से संभाल रहा था। तुम पूछते रहे कब, क्यों, कैसे, और मैं मुस्कुराकर कहता रहा थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। तुम्हारी जिंदगी की यह रात लंबी थी पर अंतहीन नहीं। तुम्हारे भीतर एक दीपक था जो कभी बुझा नहीं। सही समय पर हवा को मैंने ही मोड़ा ताकि वह लो और ऊंची उठ सके। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सज्जनता, तुम्हारी सच्चाई, इन सब ने एक साथ मिलकर वह दरवाजा तराश दिया है जिसकी कुंडी अब खुलने वाली है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ, तुमने जितना सहा उतना ही तुम्हें विस्तार आया। जो लोग आज तुम्हारे पास मुस्कुरा रहे हैं, वे कल तुम्हारे संघर्ष से रोशनी लेने आएंगे। तुम किसी के लिए प्रेरणा बनोगे और यही तुम्हारे दुखों का सबसे पवित्र प्रतिफल होगा। आज इसी क्षण मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, तुम्हारी कोशिश गुम नहीं हुई। तुम्हारी हर प्रार्थना ने आकाश पर एक निशान छोड़ दिया और वही निशान अब सितारों की तरह तुम्हारा मार्ग रोशन करने वाला है। तुम ये सोचकर अक्सर उदास हुए कि मेरे बस का नहीं, तो याद रखो, तुमने अंधेरों में भी उम्मीद की बात की। ये छोटी बात नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर उस आवाज को बचाए रखा जो कहती है फिर से उठो, और तुम उठे भी, बार बार, हर बार। अब यह उठना अंतिम ठोकरों का नहीं, आरंभ का संकेत है। तुम्हारी कहानी में जो दुख लिखे गए थे वे तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोखले से ठोस बनाने आए थे। जो ईमान तुम्हारे दिल में बचा रहा वही तुम्हारा असली धन है। दुनिया ने इसे देखा और अब दुनिया इसे पहचानने भी लगेगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो समय तुम्हारे लिए मुड़ता है। आज रात से एक सन्नाटा नया अर्थ लेकर आएगा। तुम्हारी नींद हल्की होगी, पर आंखों में चिंता की जगह शांति ठहरने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा कि किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा है और वह हाथ मेरा हाथ होगा।
मैं कह रहा हूँ, थकान छोड़ दो। अब मेरी बारी है तुम्हें उठाने की। तुम्हारे बीते दुख मेरी नज़र में दर्ज है, पर याद रखो, मैं तुम्हें बीते में नहीं, बढ़ने में देखना चाहता हूँ। जो तुम बढ़ने वाले हो वह तुम्हारे कल से बड़ा है, और यही वह क्षण है जो मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूँ। अच्छे दिन आ रहे हैं, संभलो, सहज जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और अब कदम बढ़ाने का समय है। अगर ये संदेश दिल छू रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। शायद किसी को अभी इसी रोशनी की ज़रूरत हो, और ऐसे ही दिव्य प्रेरणा के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारा सही यात्री भी हूँ। अच्छे दिन आने की घोषणा केवल शब्द नहीं, यह क्रिया है, और क्रिया के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम अकेले नहीं, मैं हर कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, पहला संकेत तुम्हारे भीतर अचानक स्पष्टता जागेगी। जिन बातों पर महीनों से धुंध थी वे साफ दिखाई देंगे। कौन सा काम पहले करना है, किसे धन्यवाद कहना है, किस से दूरी बनानी है, यह सब सहज रूप में समझाने लगेगा। इसे सहयोग मत मानना, यह मेरा संकेत है, इसे अपनाओ। दूसरा संकेत, छोटी छोटी खुशियाँ बिना वजह मिलने लगेगी। कोई पुराना दोस्त मदद के लिए आएगा, कोई अनजान व्यक्ति रास्ता बता देगा, पुरानी रुकी हुई फाइल अचानक आगे बढ़ जाएगी। तुम कहोगे यह कैसे हुआ, और मैं मुस्कुराऊंगा, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल है, समय पर पहुंचा है। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर आत्मसम्मान का उदय दिखेगा। अब तुम कृपया मुझे स्वीकार करो नहीं कहोगे, बल्कि मैं अपने सत्य के साथ खड़ा हूँ, ये बोलोगे। यह परिवर्तन शांत है पर सामर्थ्यवान है। तुम्हारी नजरें झुकेगी नहीं, सिर झुकेगा तो केवल विनम्रता में। अब आओ, कुछ कदम साथ साथ तय करें। अपने दिन की शुरुआत आभार से करो। 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम सचमुच कृतज्ञ हो। आभार तुम्हारी ऊर्जा का मार्ग साफ करता है। हर दिन एक छोटा साहसी कदम उठाओ। फोन करना टाला था, उसे कर दो। प्रस्ताव भेजना रोका था, उसे भेज दो। क्षमा मांगनी हो तो मांगो, सत्य बोलना हो तो बोलो। साहस परिवर्तन का प्रथम दीपक है। अपने लक्ष्य को सरल करो। बड़ा लक्ष्य 3 छोटे कार्यों में बांटो। आज का एक पूरा करो, कल दूसरा, परसों तीसरा। गति छोटे कदमों से बनती है। अपने वातावरण को अपनी प्रगति के पक्ष में बनाओ। अपनी मेज साफ करो। अपने फोन से अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीजें हटाओ। अपने चारों ओर प्रेरणादायक वाक्य लिखो। लोगों को धन्यवाद देने की आदत डालो। मृत्यु आचरण तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है जिन्हें तुम अदृश्य मानते थे। अपने अंदर की बात सुनो। जब कोई विकल्प तुम्हारे दिल में बेचैनी बढ़ाए, उसे टालो। जब कोई विकल्प शांति दे, उसे अपनाओ। यही मेरी आवाज है तुम्हारे अंतर्मन में। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा परिश्रम अब खाली नहीं जाएगा। जो परियोजनाएं अटकी थी वे हल्की हल्की आगे बढ़ेगी। तुम छोटी छोटी जीत जीतोगे। एक मेल का जवाब सकारात्मक, एक मीटिंग का स्वीकृत होना, एक नई संभावना का दरवाजा। इन चीजों का छोटा मोल मत समझना। ये वो चीज है जो कल की हरियाली इन्हीं से उगेगी। तुम्हारे रिश्तों में भी रोशनी आएगी। जिस संवाद में ठंडापन था वहां धीरे धीरे गर्माहट लौटेगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए अब तुम्हारा दृष्टिकोण देखेंगे, क्योंकि तुम उसे विनम्र आत्मविश्वास से कह पाओगे। किसी से कटुता नहीं पर स्पष्टता जरूर। यह संतुलन तुम्हें उन्नति देगा। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान। अच्छे दिन थके शरीर पर नहीं खिले रहते। सुबह थोड़ी धूप, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा जल, ये तुम्हारी चेतना को मेरा संदेश ग्रहण करने लायक बनाते हैं। तुम मुझसे बात करना चाहते हो तो अपने भीतर जगह भी तो बनानी होगी। यह जगह शांति से बनती है, भागदौड़ से नहीं। आज मैं तुम्हारे माथे पर हाथ रख कर कहता हूँ, अब तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम एक कदम बढ़ाओगे, मैं तुम्हारे लिए राह में 10 कदम समतल कर दूंगा।
डर आएगा, पर उसी डर के पीछे खड़ी है तुम्हारी स्वतंत्रता। एक बार पेय पार करोगे, फिर पीछे पलट कर देखोगे तो समझोगे कि डर केवल धुंध था, वास्तविकता नहीं। तुम्हारा नाम उन सूचियों में शामिल होगा जिनमें आज तक तुम्हारा विश्वास भी नाम लिखने की हिम्मत नहीं करता था, पर मैं लिख चुका हूँ। समय पर वह पन्ना तुम्हारे सामने खुल जाएगा। तुम बस अपने हिस्से का सत्य, साहस और करुणा लेकर चलते रहो। और जब भी थक जाओ, मेरा नाम लेना, जो भी नाम तुम्हें प्रिय हो। मेरा स्पर्श वही है। आंखें बंद करना, 3 गहरी सांस लेना और कहना, मैं तैयार हूँ। बस वही क्षण है जिसमें मैं तुम्हारी पीठ पर हवा बनकर बह उठता हूँ। यदि यह संदेश मददगार लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया दिव्य संदेश आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। किसी और के अंधेरे में भी यह रोशनी पहुँच सकती है। अब सुनो, जो सुख तुम्हारी ओर आ रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं, भीतर भी हैं। तुम्हें जो मिलेगा वह केवल वस्तु नहीं, वह अर्थ है। तुम में जो खिलेगा वह केवल मुस्कान नहीं, वह शांति है। तुम्हारी किस्मत की बगिया अब फूलों से खिलने वाली है। सबसे पहले तुम्हें अपने काम में स्थिरता और सम्मान मिलेगा। लोग तुम्हारे विचारों को सुनेंगे, तुम्हारे प्रयासों का मान करेंगे। जो अफसर पहले तुम्हें दूर से देखते थे, अब खुद तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। यह तुम्हारे धैर्य और सत्यनिष्ठा की जीत है। तुम वह करोगे जो तुम्हें भीतर से प्रिय हो, और उसी में प्रगति पाओगे। आर्थिक पक्ष में सुधार, स्पष्टता दिखेगी। रुकी हुई देनदारियां क्लियर होगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे। तुम अपनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर अपनी पसंद पर भी ध्यान दे पाओगे, और यह भी समझ पाओगे कि सुख केवल वस्तुओं से नहीं, संतुलित मन से आता है। तुम देने वाले बनोगे, क्योंकि भरपूर होने का पहला संकेत दान है। रिश्तों में सुकून लौटेगा, संवाद खुलेंगे, गलतफहमियां सुलझेगी, और जहां दूरी आवश्यक है वहां सम्मानपूर्वक समीक्षाएं तय होगी। तुम लोगों को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने स्वभाव पर रोशनी बढ़ाओगे, और यह रोशनी अपने आप लोगों को प्रेरित करेगी। प्रेम का प्रवाह सहज होगा, बिना प्रयत्न के, बिना शोर के। तुम्हारी आत्म छवि सुधरेगी। आईने में तुम अपने आप को कम नहीं, पूर्ण देखोगे। तुम्हें उन गुणों का एहसास होगा जो हमेशा थे पर धूल में छिपे हुए। तुम अपने आप से कहोगे, धन्यवाद कि तुमने हार नहीं मानी। और मैं कहूँगा, धन्यवाद कि तुमने मुझे पुकारा। कुछ चमत्कार भी होंगे जिनका तर्क तुम्हें बाद में समझाएगा, जैसे समय पर सही व्यक्ति से मिलना, सही शब्द का मिलना, सही दिशा दिखना। इन क्षणों में नम्र रहना, क्योंकि नम्रता ही करिश्मे को टिकाऊ बनाती है। और आनंद बांटना, क्योंकि बांटने से प्रकाश बढ़ता है, बल्कि घटता नहीं। तुम्हारे भीतर रचनात्मकता का स्रोत खुलेगा। लिखना, गाना, सीखना, बनाना, कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारे भीतर सोया था, वह अब जागेगा। जब तुम अपने स्वभाव के साथ बहोगे, समय तुम्हारे पक्ष में बहेगा। यही फ्लो है, यही वह अवस्था है जहाँ मेहनत भी ध्यान बन जाती है। और हाँ, तुम्हें सही लोग मिलेंगे, ऐसे लोग जो तुम्हें नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर उठाएंगे।